जिंदगी का सफर है। दर्शकों को अविनाशी नंदन का नमस्कार। पुनः स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। और आज हम चर्चा करेंगे समझदारी और नासमझी। आप भी अगर सही मायने में स्वयं को जानना चाहते हैं तो आप ध्यान करना सीखिए और अपनी दिनचर्या को सही व्यवस्थित कीजिए, जिससे कि आपको ध्यान के लिए कम से कम 1 घंटा तो मिल ही जाए। वरना पूरा पैकेज तो 2 घंटे का है, 1 घंटा योग और 1 घंटा ध्यान। क्योंकि योग करने से आपके जो मानसिक शरीर तक की जो बातें हैं वो क्लियर हो जाती हैं। आपका मन शांत हो जाता है, आपके मन में बहुत सारे फालतू विचार नहीं आते हैं योग करने के बाद। और जब आपके दिमाग शांत हो जाता है, अनगढ़ विचार नहीं चलते हैं, तब उस स्थिति में आप ध्यान के लिए अपने आप को ले जा सकते हैं, ध्यान के लिए उतर सकते हैं। जब तक विचार चल रहे हैं तब तक ध्यान हो पाना बड़ा असंभव होता है। इसलिए 1 घंटा योग करना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले जब आप योग कर लेते हैं उसके बाद आप 1 घंटा ध्यान में उतरिए। मैंने आपको पिछले कई वीडियो में मैंने बताया है ध्यान कैसे करना है, और ये शुरुआती ध्यान है। मैं अभी आगे के ध्यान के बारे में अभी मैं कोई जो है वीडियो नहीं बना रहा हूँ। केवल शुरुआत करने के लिए जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो मैं वीडियो बना चुका हूँ, और उसको देखिए, समझिए। नहीं तो संसार में तो बहुत विषम परिस्थितियाँ चल रही हैं इस समय, और आने वाला वक्त भी इतना सरल नहीं होगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत डामाडोल है सभी लोगों की, और परिस्थितियाँ विपरीत हैं। रोग इस तरह से फैल रहा है, नए नए वायरस आ रहे हैं, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तो इस जन्म में आए हो तो कम से कम उस तल को थोड़ा छू के तो जाओ, ताकि अगले जन्म में आगे यात्रा बढ़ सके आपकी। यात्रा तो सदा चलती रहेगी, चाहे आप ध्यान करें कि ना करें। बस ये है, मैंने कल एक परिधि की बात की थी। आप यहाँ पर हैं और यहाँ से घूमते रहें, घूमते रहें, घूमते रहें, घूमते रहें। एक चक्र चलता रहेगा आपके जन्म मृत्यु का, जन्म मृत्यु का। लेकिन जब आप केंद्र में आ जाते हैं उसके, तो आप ठहर जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, आकाश की तरह आकाश ही हो जाते हैं। तो केंद्र में आकाश है, आपके भी केंद्र में आकाश है, इस शरीर के केंद्र में आकाश है। आकाशी आत्मा है, आकाशी परमात्मा है। उस आकाश को महसूस करना स्वयं के भीतर ही अध्यात्म है। देख लेना उस आकाश को, उस मौन को, उस शून्य को, उस शांति को अपने अंदर महसूस कर लेना ही परमात्मा को प्राप्त कर लेना है। रहा मिट्टी का सवाल, मिट्टी तो गिर जाएगी। मिट्टी का फिर इसके बाद जितना सदुपयोग हो सके, जैसे मैं कर रहा हूँ, सदुपयोग कर रहा हूँ उसका, आप लोगों को तो अपनी बात पहुँचा रहा हूँ। हो सकता है किसी का रास्ता यहाँ से खुल जाए और वह भी अपनी आकाश से मिल पाए और आनंदित हो सके, इस जीवन को सफल बना सके। तो स्वयं के आकाश में स्थित होना, ऐसा शिव भी पार्वती से कई बार कहते हैं। उनको कई 112 ध्यान विधियाँ बताते हैं, और इस तरीके से आप अपने ध्यान को वहाँ तक ले जा सकते हो। तो ज़्यादा कहना तो बेकार है, और समझना है तो इतना ही काफ़ी है। वरना दोस्तों, दुनिया की महफिल रौनक चल रही है, चलती रहेगी। आप उसमें डूबे रहो, और कभी अगर नदी से पार जाने का मन करे तो आपके लिए ये अविनाशी अनंतर हमेशा तैयार है। सभी को मेरा प्रणाम। आनंद सब चाहते हैं, मौज सब चाहते हैं, मुक्ति सब चाहते हैं। कोई शराब में खोज लेता है, कोई पत्नी में खोज लेता है, कोई ताश में खोज लेता है, कोई पॉलिटिक्स की बातों में खोज लेता है। पर क्या वाकई में इन सब चीज़ों में मुक्ति है? इन सब चीज़ों में आनंद है? बड़ी गाड़ी में आनंद है? बड़ी कोठी में आनंद है? अगर होता ही तो वो आज तक घोषणा कर चुके होते कि यही आनंद है, यही सबसे अधिक आनंद है। लेकिन कोई भी घोषणा करने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ आनंद नहीं है, केवल भ्रम है आनंदित होने का। इस बात को कब समझेंगे मनुष्य, और कब वो असली आनंद की तलाश में निकलेंगे, जो यहाँ है। इस मुक्त जंगल को
इस मुक्त पेड़ों को, इस पेड़ से पूछिए आप जरा, क्या ये आनंदित है या नहीं। इसकी भाषा मौन की भाषा है, उसको वही समझ सकता है जो मौन को समझता है। अस्तित्व तो आनंदित है, परमात्मा आनंदित है, तभी तो ये रचना है, ये आनंद की रचना है। लेकिन मनुष्य अपने आप से अलग हो गया है। अलग क्यों हुआ? उसकी प्रकृति के कारण। उसकी प्रकृति है कुछ करते रहना, विकास करना, सुविधाएं जुटाना, अपने आप को आराम की स्थिति में ले जाना। आराम क्यों चाहिए? आदमी पैसा कमाता है खूब सारा, ताकि उसे फिर कुछ ना करना पड़े, और लेकिन फिर भी करते रहता है। 60 साल में रिटायर हो जाता है काम से, चाहे वो व्यापार हो चाहे कोई अन्य काम हो। उसके बाद भी वो काम करते रहता है। क्या काम करता है? टाइम पास। चलो घुमाएं पार्क में, चलो ताश खेल लें, चलो शराब पी लें, चलो कुछ कर लें। लेकिन स्वयं के भीतर जाने की तब भी सुध नहीं आती है, तब भी उस असली आनंद की तरफ बढ़ने का कोई ख्याल भी नहीं आता है। और कोई गुरु अगर यहाँ आता है ये चिल्लाने के लिए, कहने के लिए, तो उसको या तो जेल बंद कर दिया जाता है, या उसको सूली लटका दी जाती है, या उसको बदनाम कर दिया जाता है। अब मैं ही हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं मित्र हूँ, मैत्रेय हूँ, सबका मित्र। मैं कोई गुरु नहीं, और मित्र से बड़ा कोई रिश्ता मेरी समझ में अभी तक नहीं आया। गुरु शिष्य से भी बड़ा रिश्ता मित्र का रिश्ता है, क्योंकि गुरु और शिष्य में बीच में कहीं न कहीं दीवार होती है। कहीं न कहीं आप अपने आप को बहुत नीचे समझते हैं, गुरु को बहुत ऊंचे स्थान में आप बिठा देते हैं, तो वहाँ भी बात हल नहीं हो पाती है। तो रिश्ता है मित्रता का। तो आप मेरी बात समझ पाएंगे अगर मैं आपको मित्रवत कोई बात समझाऊंगा। तो आपको अगर मैं इतना ही समझाना चाहता हूँ कि आप पैसा भी कमाइए, धन भी कमाइए, दौलत भी कमाइए, लेकिन अपनी अंतर यात्रा भी शुरू करिए। आपके धन दौलत कमाने में कहीं बाधा नहीं आएगी। हाँ, इतना है कि आप ईमानदारी से काम करने लगेंगे। आप धन उतना ही कमाएंगे जितने आपको आवश्यकता हो, फालतू धन आपके लिए व्यर्थ लगेगा। तो इस बात को आप समझ जाएंगे, तो इससे फायदा क्या होगा? ना गरीबी रहेगी, क्योंकि अधिक पैसा, एक व्यक्ति को 3-4 लाख 5 लाख रुपये मंथली सैलरी मिल रही है, और एक व्यक्ति को 10,000 रुपये मंथली सैलरी मिल रही है। काम दोनों ही कर रहे हैं, तो उसको उसका आवश्यकता ही नहीं है। पैसा इतना इकट्ठा कर लेते हैं, इतना इकट्ठा कर लेते हैं कि बोझ बन जाता है। और उतना पैसा कमाने के बाद भी अगर आनंद ना आए जीवन में, तो कितनी बड़ी गहरी निराशा हाथ लगेगी। आप सोचिए ज़रा। सब कुछ है मेरे पास, कहेंगे इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी जायदाद है, दौलत है, लेकिन फिर भी सुकून और शांति क्यों नहीं है? क्योंकि आपने उस दिशा में गति ही नहीं की कभी। आप हमेशा विपरीत दिशाओं में गति करते रहे। इसी वजह से कोई भी पैसे वाला आज तक घोषणा नहीं कर पाया कि मैं सर्वाधिक आनंदित हूँ इस संसार में, क्योंकि पैसा कमाने में कभी आनंद नहीं आता, और पैसा कमाने की जो लत होती है वो तो और बोझिल होती है। तो इसीलिए धन उतना कमाइए जितने से काम भर चल जाए, और फालतू का धन डोनेट कर दीजिए उन लोगों के लिए जिनकी मुख्य जो आवश्यकताएं वो भी पूरी नहीं हो पा रही है, उनको आप डोनेट कर दीजिए। सिंपल सी बात है, उनकी भी आपको दुआएं मिलेंगी, और वो भी जो है ध्यान मार्ग, ज्ञान मार्ग में चल पड़ेंगे। तो धन का उपयोग करना एक बहुत बड़ी कला है, और ये कला उसी को आ सकती है जो सत्य के मार्ग में चल पड़ा हो। अब हम अपने वीडियो का समापन, आज के दिन का समापन जा रहे हैं अपनी राम प्यारी के पास। हमारी राम प्यारी यहाँ पर खड़ी है, और यहाँ के नज़ारे भी बहुत खूबसूरत हैं अपने आप में। फिर से आपको नज़ारों की मैं दर्शन कराऊँ। ये हमारी राम प्यारी है, इसका भी बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। ये हमें कभी धोखा नहीं देती है, रात हो या दिन हो, कभी ख़राब नहीं होती है।